हेलो एवरीवन, मैं अमित। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करें जो कि है RLC सीरीज सर्किट। पिछले वीडियोस में मैंने क्या डिस्कस किया था? R किया था, उसके बाद L, उसके बाद C, उसके बाद क्या था? RL, LC। अब हम लोग इसमें RLC तीनों एक ही सर्किट में कैसे क्या काम करेगा डिस्कस करेंगे। अगर पिछले वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ऊपर बेल आइकन में प्रेस करके भी देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। जो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये एक सीरीज सर्किट है। ओके, सीरीज में क्या है? एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। अब रेजिस्टर के अक्रॉस में क्या है? जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग VR से डिनोट करते हैं, VR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जो कि है I इंटू आर। सिमिलरली इंडक्टेंस के अक्रॉस में क्या है? V इंटू एल, जो कि I इंटू एक्सएल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और C के अक्रॉस में है VC, जो कि I इंटू एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और ये सर्किट को मैंने एक वोल्टेज से सप्लाई दिया जो कि है V, और V सप्लाई दूंगा तो एक करंट भी फ्लो होगा। ओके, अब हम लोग को तो पता ही है XL इक्वल्स टू 2πfL होता है, ठीक है। और या फिर 2πf को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, और L तो ओमेगा L इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली X इक्वल्स टू 1/2πfC होता है, और 1/2πf का मतलब ओमेगा C है, तो 1/ωc इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फेजर क्या था पहले हम लोग जो पढ़े थे, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा? उसका जो वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल होगा 0। इसका मतलब दोनों सेम लाइन पे ही फ्लो करेंगे। अगर इंडक्टेंस रहेगा तो क्या होगा? वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। ओके, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। और कैपेसिटेंस में क्या होता है? वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है, या फिर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओके, अब ये जो RLC सर्किट है ना, इसका 3 कंडीशंस होता है। तो पहला कंडीशन क्या? पहला कंडीशन हम क्या देखते हैं हम लोग? व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। अब अगर सर्किट में XL का वैल्यू XC से ज्यादा हो तो सर्किट विल बिकम इंडक्टिव, ऑब्वियसली, क्योंकि XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ये सर्किट क्या होगा? एक इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये फेजर देखो, ये जो लाइन है ये मेरा जो स्ट्रेट लाइन था, VR और I एक ही लाइन पे पड़ता है, और तीनों फेजर को मैंने कंबाइन करके बनाया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर XL ज्यादा है, तो XL ज्यादा होगा तो क्या होगा? VL भी ज्यादा होगा, इसलिए मैंने VL को थोड़ा बड़ा लिखा है और VC को मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। ओके, VC लैगिंग होता है इसलिए नीचे लिखा है, और VL लीडिंग होता है इसलिए ऊपर लिखा है। तो VL बड़ा है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है और बड़ा करके ड्राइंग किया है, और VC छोटा है, नेगेटिव है, इसलिए नीचे लिखा है ऐसे। तो इसके कंपैरिजन अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालो VL और VC का, तो क्या आएगा? VL माइनस VC होगा ना। दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है एक साथ, तो VL माइनस VC इक्वल्स टू I इंटू XL माइनस XC होगा। और बाकी जो सेम था वैसे ही रहेगा, V इक्वल्स टू I इंटू Z और VR इक्वल्स टू I इंटू R। और ये मेरा फाई एंगल। यही मैंने बोला, सिंस XL इज ग्रेटर देन XC, सो VL इज ऑल्सो ग्रेटर देन VC। ठीक है, अब ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको नॉर्मली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। V स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखो, V/I हो गया रूट ओवर R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये पूरा चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इम्पीडेंस लिख सकते हैं ना। V/Z मतलब इम्पीडेंस होता है, तो ये इम्पीडेंस का वैल्यू हो गया। ओके, अब पावर फैक्टर मतलब cos फाई होता है। अब cos फाई मतलब क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस कितना है? VR, और हाइपोटेनस कितना है? V। तो VR बाई V मतलब VR मतलब IR होता है, और V मतलब I इंटू Z होता है। तो I कैंसिल आउट हो गया, और R बाई Z रहेगा, तो R बाई Z। और ये लैगिंग, अब लैगिंग क्यों है? क्योंकि ये जो था यहाँ पर क्या था? XL इज ग्रेटर देन XC, और इंडक्टिव सर्किट इसका मतलब। और इंडक्टिव में क्या होता है? करंट लैग करता है वोल्टेज से। हम लोग करंट को हमेशा रेफरेंस लेके पकड़ते हैं, तो करंट लैग कर रहा है, इसलिए हम लोग का पावर फैक्टर भी लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अब जाते हैं दूसरा कंडीशन, क्या होता है? XC इज ग्रेटर देन XL। जब XC का वैल्यू XL से ज्यादा होगा तो सर्किट क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली कैपेसिटिव सर्किट बन जाएगा। ओके, मैंने देखो ये नॉर्मल ड्राइंग जैसे तीनों फेजर को एक साथ मिला के ड्राइंग बनाया था वैसे ही है। ये मेरा VR और I एक ही लाइन पे है, ये मेरा VL ऊपर है, और ये मेरा VC नीचे। लेकिन यहाँ पर देखो VC मेरा
ग्रेटर है VL से। सो मेरा VC का नीचे का जो लाइन मैंने बड़ा किया ताकि समझ में आए, और VL मैंने छोटा लिखा है, छोटा ड्राइंग किया है। अब देखो ये ड्राइंग से क्या पता चल रहा है, देखो ये मेरा बेस है VR इक्वल्स टू IR, ये मेरा हाइपोटेनस है जो V इक्वल्स टू Z, और ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर जो कि है, ये दोनों का रिजल्ट है, ये दोनों का रिजल्ट। अब यहाँ पर C ग्रेटर है, तो C ग्रेटर होगा तो क्या होगा VC माइनस VL होगा इक्वल्स टू I इंटू XC माइनस XL होगा। अब यहाँ पर XC ग्रेटर है तो ऑब्वियसली VC भी ग्रेटर होगा। ओके देखो सिंस XC इज ग्रेटर देन XL सो VC इज ऑल्सो ग्रेटर देन VL ऑब्वियसली। अब देखो ये मेरे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इधर मेरा फाई इधर है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या है V स्क्वायर, ये V स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा V बाई आई इक्वल्स टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये मेरा पूरा क्या है इम्पीडेंस है, V बाई आई मतलब इम्पीडेंस होता है। ओके अब देखो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब cos फाई। अब cos फाई क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेस VR है और हाइपोटेनस V है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अब लीडिंग क्यों है, क्योंकि अगर मेरा कैपेसिटिव सर्किट होता है तो क्या होता है करंट लीड करता है, इंडक्टिव में क्या होता था करंट लैग करता था इसलिए लैगिंग होता था, और यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट है क्योंकि VC ज्यादा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं XC ज्यादा है तो कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करे तो ये मेरा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अब देखो थर्ड कंडीशन व्हेन XL माइनस XC इज इक्वल्स टू 0। अब XL माइनस XC इक्वल्स टू 0 मतलब हम लोग अगर XL माइनस XC इक्वल्स टू 0 लिखे तो क्या आएगा XL इक्वल्स टू XC आएगा ना। इसका मतलब अगर सर्किट में XL और XC का वैल्यू सेम आ जाए तो क्या होगा, द सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव, और ये दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो कैंसिल आउट, तो सर्किट में क्या बचा रहेगा सिर्फ रेजिस्टेंस, तो सर्किट विल बिकम प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज द सर्किट करंट I एंड द वोल्टेज B विल हैव अ फेज एंगल फाई 0। जैसे नॉर्मली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था कि अगर फाई एंगल 0 रहता था तो V और I क्या होता सेम एंगल में रहता था, सेम फेज में रहता था। देखो ये V और I VR है और ये I सेम फेज में है, और ये VC और VL और VC देखो दोनों ही सेम है क्योंकि VL इक्वल्स टू VC है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ ये वाला क्या है जो VR और I जो कि सेम प्लेन पे लाई करेगा क्योंकि दोनों का फेज एंगल मेरा 0 है, और इसका पावर फैक्टर क्या आएगा 1 cos फाई यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके सो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।